मोस्ट वेलकम सोनम कोचिंग क्लासेस। बच्चों, हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मगर ये चीजें करने के लिए हम आपको एक सुंदर सा फार्मूला बताएंगे। वो फार्मूला जानने के लिए, मगर उससे पहले चलते हैं आप इसमें आप अंग्रेजी सीखे जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश। ये लिखा है ना, जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखे बिल्कुल जीरो से। तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ऑक्यूपेशन, अर्थात आपका पेशा या व्यवसाय। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला हमने बताया है फर्स्ट में PUBLISHER। तो हमने इसका रिलेट किससे किया था? बारह खड़ी से। कि PU से क्या बनता है, पू बनता है, BL, ये सारी चीजें हमने बताई समझाई आपको, है ना। उसी यहाँ देखो, तो इसको उच्चारण आपका आ गया पब्लिशर, अर्थात इसका हिंदी अर्थ क्या है आपका? प्रकाशक। ठीक है, क्या आगे बच्चों? प्रकाशक। सेकेंड में आपका MANAGER। तो हमने बताया था कि M से क्या बनता है? माँ बनता है। N से क्या बनता है? ना बनता है। सारी चीजें हमने बताई। तो वैसे हमने उच्चारण देखा तो माना गेर आ रहा था, किससे? हमने खरे के माध्यम से देखी। मगर वास्तव में असली उच्चारण क्या निकल के आता है? मैनेजर अर्थात आपका प्रबंधकर्ता। जैसे कोई कंपनी वगैरह होती है तो उसमें क्या रहते हैं आपके? ढेर सारे मैनेजर। एक मैनेजर की पोस्ट होती है। थर्ड में लिखा है आपका HAWKER। तो ये आपका हो गया हॉकर। जैसे कि आपका कोई गैस की टंकी लेकर आता है घर पे, है ना, या फिर आपके घर पड़ोस में कोई क्या कहता है, फेरी लगाने वाले आते हैं, है ना, बाल और फूका चिमटी आइसक्रीम कहते, है ना, ऐसे करते हैं क्या? चूड़ी ले लो, ये सारी चीजें फेरी लगाने वाले आते हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका PHOTOGRAPHER, फोटोग्राफर अर्थात फोटो खींचने वाला या उतारने वाला, है ना। तो आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपका CARPENTER, आपका क्या हो गया? कारपेंटर मतलब बढ़ाई, है ना। क्या होता है? बढ़ाई। और कल का क्वेश्चन जो वेदिका ने बताया कि सबसे बड़ा भारतीय राज्य क्या है आपका? राजस्थान। मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। ठीक है, आज का समझ लो केबीसी। अगर केबीसी आपने कभी देखी हो, अमिताभ बच्चन, जानते हो अमिताभ बच्चन को? द ग्रेट सुपरस्टार हीरो अभिनेता है वो। तो वो केबीसी चलाते हैं। हमारा ध्येय केबीसी चलाना नहीं है, ओनली थोड़ा सा आपको जीके की ओर ध्यान आकर्षित करने की। हाँ, जीके होता है। मध्य प्रदेश में राजभवन कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग घर में जाकर सर्च नहीं करते, या फिर आप बुक पुस्तकों से वहां से नहीं ढूंढते हैं, तो आपसे कदापि नहीं बन पाएगा, है ना। तो आप मोबाइल में सर्च कर दे सकते हैं, या फिर किसी बड़े भैया से पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, अपने सियानों से पूछ सकते हैं। बड़े भैया का काम नहीं है हमारे। ठीक है, चलिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है कल के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं। मैंने बताया था हम एक स्लाइड आपको दिखा दे रहे हैं कि ये आपको स्लाइड देखिए ध्यान से, फिर उसके बारे में चर्चा होगी। जस्ट मैंने बच्चों आपके सामने एक स्लाइड प्रस्तुत की। अब उस स्लाइड में लिखा था टॉपर बनने का फार्मूला। मेरे हिसाब से सभी के मन में आता होगा कि हाँ सर, मैं भी क्लास में क्या हूँ? टॉपर हूँ। सही है ना कि हाँ सर, हम इतने साल और मेहनत करते हैं, तो अगर क्लास में अगर टॉप नहीं आ पाएंगे तो क्या मतलब हमारे पढ़ने का? सही है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि यदि आपको टॉपर बनना है, हमने लिखा है टॉपर बनने का फार्मूला 2024-25, अर्थात 2024 और 25 में रिजल्ट आएगा आपका। कि अगली क्लास का रिजल्ट कब आएगा? एक साल बाद ही आएगा। तो एक साल के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी? अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी? जब हम समझाए तो हमको देखा करो भैया, है ना, यहाँ वहां ना देखा करो करना। तो चले, सुनने की इच्छा है? यस सर जी। आर यू रेडी गाइस? यस सर जी। तो टॉपर बनने का फार्मूला में पहला फार्मूला है आपका, पढ़ते समय मोबाइल फोन को दूर रखें।
अब पता चले लिख रहे हमारी मैसेज आ गया किसी के, ऐसे करते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है। बात समझ आ गई? जब भी आपको पढ़ना हो तो मोबाइल को साइड में रखो। बस समझ आई? ठीक। यस सर जी। सेकेंड, टॉपिक को रटने की बजाय समझ कर पढ़े। जैसे हमने निकाला कोई सा भी टॉपिक है, ये हमारा अतीत वाला एक टॉपिक है, हम इसको निकाल के क्या कर रहे हैं, टॉपिक को रटने की। हाँ, जसप्रीत और हरमीत अपने घर की ऐसा कर करके याद कर रहे हैं, तो रटते विद्या है ना, रटने में लगे हैं। बाद में पूछे राम सीता बोल रहे हैं, तो राम सीता भाई बहन है, सही है, पति पत्नी रहे हैं। तो ऐसा मतलब रटने की बजाय थोड़ा समझें। जैसे कि मैंने यहाँ पे दीवार वगैरह करवाया था, तो उसको दीवार से पूरा सौरमंडल पहुंच गया, थोड़ा समझा दो उस चीज को, टॉपिक को। और ये चीज हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको भी समझो कि यार आपकी काम में आएगी कि नहीं आएगी ये बातें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है आपका ग्राफ चित्र आदि की मदद से पढ़ें। ग्राफ चित्र जैसे कि हमने ये बताया, पोस्ट करो वीडियो, हमने बताया था ये वाला, ये सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके लिए हमने किसका सहारा लिया था? मैप का सहारा लिया था। और हमने बताया था बच्चों की मध्य प्रदेश, और ये रहा आपका राजस्थान। तो सबसे बड़ा जो आपका क्या है राज्य, वो आपका क्या कहलाएगा? राजस्थान। इन मैप की सहायता से यदि आप पढ़ेंगे तो हो ना हो एक दिन आप टॉपर जरूर बन जाएंगे। हमने इतना इधर ढेर सारे ये मैप लगा कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। इधर ये मध्य प्रदेश के यहाँ ढेर सारे मैप हैं, नाम लिखे हुए हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखाया था अभी, सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है, तो हमने सब दिखाया, मध्य प्रदेश को दिखाया, उत्तर प्रदेश को दिखाया, मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, तो मैंने राजस्थान का क्या लिखा, मैप लिखा। यहाँ पे लिखा है ग्राफ चित्र आदि की मदद से पढ़ें। तीसरा पॉइंट, तो अगर हम बताइए, हम आपको बता भी देंगे तो क्या भूल तो जाएंगे ना, भूल जाएंगे ना। मगर हमने आज बता दिया कि देखो वहां पे ये लिखा है राजस्थान यहाँ पे बना है, दोबारा नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम किसके माध्यम से बता दिए, चित्र के माध्यम से आपके माइंड में सेट कर दिए। आगे चलते हैं। हमेशा सकारात्मक और मजबूत इरादे रखें। अगर आपकी सोच ही खराब है कि यदि हम ये बातें आपको डेली बताते हैं तो क्यों बताते हैं, अगर उसी के बारे में सोचे कि हाँ सोनल सर जी अगर ये पढ़ाते हैं मगर इनके साथ साथ ये भी चीजें बताते हैं, तो हो ना हो हमारे कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल काम में आएंगी। तो बात जो ये बताते हैं इनमें विश्लेषण करें, मजबूत इरादे रखें कि हाँ सर हमको कुछ करना है, तो उसके पहले ये जो बातें बताई गई हैं उस पर आपको गौर करना है घर पर जाके। और रात को सोने के पहले यही टॉपर बनने का फार्मूला आपको एक बार रिवाइज करना है। सपने भी वैसे आएंगे जो अपन नाइट में सोने के पहले करते हैं। आगे लिखा है आपका ईमानदारी से मेहनत करो। ईमानदारी से मेहनत कैसे करेंगे? हमने बताया कि घर पर जाके 10 मिनट का टारगेट लगा के, घड़ी की ये है कांटे के सामने आप बैठ के क्या करें, घर में जाके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। मगर आप लोग क्या करते हैं, घर में जाके मेहनत नहीं करते। जो लोग मेहनत करते हैं क्या करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो ईमानदारी से नंबर 25 आती है। आया तुम्हारी बात? घर में जाके आप ईमानदारी से खुद में जाके खुद टाइम टेबल लगाओ ना, घर में जाके खुद टाइमिंग लगाओ। टाइमिंग लगाने के लिए मोबाइल की आवश्यकता है नहीं, घर में जाके घड़ी है, घड़ी के सामने टाइमिंग लगा के लिखिए। पसंद में आ रही? यस सर जी। शिक्षा आपका अपने लक्ष्य के लिए रोज मेहनत करें। ये आपका लक्ष्य क्या रहता है बताओ? 15 जाने दो, बताओ क्या लक्ष्य रहता है? डेली होमवर्क तो डेली का रहता है, मगर एक लक्ष्य ये होना चाहिए, यहाँ पे देखो टाइम टेबल ये लिखा है, रविवार को सुपर फास्ट रिवीजन करना है, और साथ ही साथ आपको क्या देना है, सोमवार को टेस्ट देना है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ सर हमको 55 में 55 एनी हाउ कंडीशन हमको लेकर आना है। ये आपको आज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज हम जो कब मंगलवार से शनिवार तक जो पढ़ाते हैं वही तो हम सोमवार को टेस्ट देते हैं ना। तो टेस्ट कितना आएगा, 55 में 55 जिसके आएंगे वही टॉपर बनेगा, रहने दो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हाँ सर हमको टेस्ट में 55 में 55 अंक लेकर आना है, तभी तो इनाम मिलेगा। जब इनाम मिलेगा तो नाम होगा हमारे माता पिता का,
नाम रोशन होगा, ठीक है। कोचिंग में नाम होगा, अपने स्कूल में नाम होगा कि हाँ हमने कोचिंग पढ़ी है तो अच्छी तरीके से पढ़ी है। पसंद आ रही कुछ? यस सर तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका टेस्ट है, ध्यान में रखना। क्या है? पहला तो आपका एक टारगेट वाला डेली होमवर्क वाला है, और उसके बाद आपका टारगेट क्या है? टेस्ट। आगे चलते हैं। बुरी संगत से दूरी बनाए रखें। आप हम तो यहाँ मेहनत करते हैं, बता देते हैं, मोटिवेशन दे देते हैं 10 से 15 मिनट क्लास कि हाँ भैया ऐसे ऐसे पढ़ना है, और वहां जाके कहीं खेलने निकल गए, क्रिकेट साथ, है ना, और अपने दोस्त भाई भी हैं तो बुरी संगत में क्या करते हैं, वो भी घर में जाकर बुलाते हैं तुमको से कि चलो भैया आज मन लगाकर 1 घंटे पढ़ते हैं। कहीं बोले हैं दोस्त? कभी नहीं बोले। बुरी संगत है कि अच्छी संगत है? तो क्या करना चाहिए, बुरी की अच्छी है? अच्छी है। तो बताओ, देखो, जब आपको खुद पता है कि ये बुरी संगत है ना, क्या बुरी संगत है कि भाई अगर हमारे दोस्त हमको पढ़ने के लिए नहीं कहते तो उनकी संगत करना खराब है, अच्छी बात है। जब तुमको खुद पता है भैया कि हाँ सर बुरी बुरी बात है, तो उन्हीं की संगत करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट के लिए भी बोले तो बोलना हाँ भैया 1 घंटे क्रिकेट खेलेंगे, मगर उनके साथ, उसके बाद आपको हमारे साथ पढ़ना होगा, तभी चलेंगे, एक शर्त है। हम 1 घंटे क्रिकेट खेलेंगे हाँ, तो पढ़ाई भी नहीं एक घंटे पढ़ेंगे। आई उसमें ऐसे ऐसे करना। तो बुरी संगत से दूर बनाए रखो भाई। अगर वो लोग नहीं पढ़ते तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि हमारा हाँ क्या है, एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी, हमारा ध्येय क्या है कि हमको पढ़ना लिखना है। आगे चलते हैं। लिखा है 8वां पॉइंट, ध्यान सुनो। महान लोगों के बीच रहना आरंभ करें आज से ही। आज से स्टार्ट कर दे। महान लोग कहाँ मिलेंगे? कहेंगे सर महात्मा गांधी तो पता नहीं कहाँ गए, है ना। यहाँ सुनो ध्यान से, पर ऊपर डाले पढ़ने में। महान लोग आपके कौन है? आपके माता पिता या आपके दादा दादी, ठीक है ना। उनसे महान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा, है ना, उनकी इतनी उम्र हो गई, समथिंग 40 45 60 साल हो गए। उनके साथ रहोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, क्या पता चल जाएगा कि उन्होंने, उनका बचपन कैसा था, उन्होंने क्या गलतियां की थी और क्या सुधार करना चाहिए, और कैसे टॉपर बने थे, पूछना ना, सब चीज बताएंगे, है ना। सारी चीजें पूछना, सारी चीज बताएंगे। तो बात समझ में आ गई। महान लोगों के बीच रहना आरंभ करें। हम तो हमेशा सलाह देते हैं अपने गुरु जी की, गुरुदेव जी, संगों वाले गुरु जी के पास जाके बैठिए, नरेंद्र गुरु जी के पास जाके बैठिए, है ना। तो अपने जो भी हैं महान लोग, उनके पास जाकर बैठिए तो हो ना हो कुछ ना कुछ बातें तो आएंगी। यहाँ नीचे जाके देख लो, अन्नू डॉक्टर जी हैं, उनके पास सारा गांव जानता है कि हाँ वहाँ चले जाना डॉक्टर अन्नू डॉक्टर की, या फिर वहाँ पे चले जाना पंडित जी की दवाई हेरमला वाले की। यहाँ भाई महान होंगे तभी तो उनका नाम चलता है ना। क्यों चलता है? कुछ ना कुछ किए होंगे, तो उनके पास बैठोगे ना तो एक बात जरूर सीख जाओगे। ठीक, आगे चलते हैं। पढ़ाई शांत जगह पर ही रहकर करें। यदि आपको पढ़ना लिखना है घर में जाके, तो ऐसा नहीं कि कोई शोरगुल कर रहा है, वहां टीवी चल रही है और आप यहाँ पढ़ रहे हो, है ना। तो बिल्कुल एकदम शांत एरिया चुने पढ़ाई के लिए। सर जी, हम ना हमारे बिल्कुल मेरे कमरे में कोई नहीं रहता है, तो हम ना दरवाजा बंद करके ऐसी उड़का आवाज दी। हाँ, उड़का आवाज दी, बड़ी वेरी गुड, है ना। इसके लिए गुड क्लैपिंग करो भैया। एनसीसी क्लैपिंग बजाना है, ध्यान, है ना। पढ़ाई शांत जगह पे ही करें। और लिखा है होमवर्क प्रतिदिन टाइम लगाकर देखें कि होमवर्क जो हम डेली होमवर्क देते हैं, क्या आप उसमें घर में टाइम लगाकर देखते हैं? यस सर जी। है ना। तो नहीं लगाकर देखें तो घर में जाकर एक बार करके देखो। और कुर्सी टेबल पर हो सके तो बैठ के, अगर घर में कहोगे सर कुर्सी टेबल नहीं है तो चटाई बिछा सकते हैं, कोई बात नहीं। सर जी, अब जैसे ये क्या है, कुर्सी टेबल है आपकी, जहाँ पे आप बैठे हैं कुर्सी टेबल है, ऐसा नो। सर जी। जैसे हम इधर डेस्क में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग क्या रहता है कि हाँ पढ़ने के लिए हम बैठे हैं सर, पढ़ने के लिए ही हम बैठे हैं। तो मन लगाकर आप क्या करते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई भी होती है आपकी, होती है ना। मगर घर में जैसे कहा ऐसे लोग बैठे, कहीं ऐसे बैठे, तो बैठने से भी क्या रहता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारी पढ़ाई में। पहले तो आप अगर नहीं की व्यवस्था तो हो सके तो करा लीजिए, है ना। सर जी, मैं एक टेबल
हाँ, हाँ। हम तीनों उसी में बैठ के पढ़ा करते रहे, सोफे में बैठ जाते रहे, उसमें होमवर्क किया करते रहे टेबल पर, हैं? तो इनकी पापा मम्मी ना उसमें कूलर रख दे, नहीं तो हम तो उसी में रहते हैं। चलो ठीक है, अगर हो व्यवस्था तो बता रहे हैं, है ना। सर जी हमारे पास ना एक टेबल सामने होगा, उसमें चलिए। एक अच्छा वाला नहीं। तो होमवर्क है ना क्या करना है, उसी टेबल पर ही लगाकर पढ़ना, नहीं पता चले हम ठंड के समय में अधिकांश हमने देखा है क्या होता है, पढ़ाई के लिए हम क्या करते हैं, बैठ तो जाते हैं, कहाँ विस्तार कर धीरे से सीधी, है ना, निद्रा लग जाती है। अब दिनचर्या जैसे आप लिखना है, ये होमवर्क है आपका दिनचर्या, तो दिनचर्या कैसे लिख के लाना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे आप क्या, कि प्रतिदिन कितने बजे हम उठना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखना है कि हम घर में कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, ऐसे टाइम टेबल बना के लगाना। तीसरा पॉइंट है ना, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, टोटल घंटे, है ना। और हर विषय को कितने कितने घंटे पढ़ते हो, हर विषय को कितना समय देते हैं आप, कितना समय देते हैं आप, हर विषय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे आपको बना के लाना है, कितना समय देते हैं। चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, आप घर में खेल कूद के लिए घंटे निकालते हैं, खेल कूद के लिए समय, कितना समय निकालते हैं खेल कूद कर, क्योंकि भाई सबको ही होता होगा, सबके मन में होता है कि हाँ सर हम खेल कूद कर लें। पता सर जी को पता देखो, अब इसके पापा कहे हैं अब खेलना जरूरी है 1 घंटे आधा घंटे, हाँ, हाँ। हैं? तो ये अपना चाहे इसका होमवर्क नहीं हो पाता है कोचिंग में, हाँ पूरे सुबह से होकर शाम हो जाती भैया, होमवर्क नहीं होता है इसका। चलिए ठीक है। अब अपने लक्ष्य के प्रति क्या मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति कैसी मेहनत कर रहे हैं। पहले तो आपको लक्ष्य लिखना है और उसके प्रति कैसी मेहनत कर रहे हैं या हमें बताना है, कल लिख के लाइएगा ये 5 पॉइंट। ठीक, पता चल जाएगा कि हाँ हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, उठना और सोना बता देंगे, आराम करें, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बता के लाना है, और हमने इसके पिछली वीडियो में आपको समझा रखी थी कि आपको कितने 3 घड़ी करके मैंने बताई थी, 3 घड़ी बनवाई थी, तीनों घड़ी में सारी चीजें बताई थी कि घड़ी बनाकर क्या क्या करना है आपको, है ना। आपको 8 बजे सोना है तो कितने बजे उठना चाहिए, ठीक है। और कैसा रहा ये टॉपर बनने का फार्मूला, यदि फार्मूला आपको अच्छा लगा हो तो अपने, है ना, कम से कम कितने, आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे, एक क्लास में समथिंग 10 बच्चे होंगे, कितने होते हैं 20 से ज्यादा, तो कम से कम 10 बच्चों को, कितने बच्चों को ये बातें शेयर करना है, 10 बच्चों को। आप कहोगे सर शेयर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, शेयर करने से ये होता है क्योंकि माँ सरस्वती उन्हीं के पास आती है जो जितना, है ना, जितना आपने क्या सीखा है उससे ज्यादा आप किसी दूसरे को बता रहे हैं, उसको भी ज्ञान आ जाएगा। ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, है ना, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़ेगा। आप इनको जितना आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे, उतने आपके पास आएंगे। इसलिए ध्यान में रखना, आप जितने से 10 लोगों को जरूर से ज्यादा, अपने सगे मित्रों को, सहपाठियों को, जितने भी हों, है ना, 10 मित्रों को जरूर शेयर करना। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि दोस्ती कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और रोज आपको संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी रही वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9340586067। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर।
माता की राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की भारती माता की जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। लिखना आरंभ करें।